Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाईकॉइन की कि जैसे ही इसका 20th फेब को इसका मेननेट ओपन हुआ, मेननेट लॉन्च हुआ, वहीं पे पायनियर्स में बातें स्टार्ट होना शुरू होगी कि मेरे भाई OKX, बिटगेट, गेट आयो, मैक्सी तो ठीक है, लेकिन ये बताया जाए कि बाइनेंस के ऊपर कब आएगा, क्योंकि बाइनेंस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज है और अक्रॉस द ग्लोब जो है वो ऑपरेट होती है और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एंड डिपेंडेबल एक्सचेंज है बाइनेंस। तो वहां पे क्या हुआ कि हर पायनियर की कोशिश थी कि ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो, और बाइनेंस ने भी क्या काम किया कि जल्दी के ऊपर तेल छिड़का और एकदम से उसने एक वोटिंग करवाना स्टार्ट कर दी कि हमें पाईकॉइन को जो है बाइनेंस पे लिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वहां से इस मामले ने इतना स्पार्क पकड़ा, और खास तौर पे तब जब के वोटिंग कंप्लीट हुई और पाई कम्युनिटी ने 87% वहां पे जो बाइनेंस की कम्युनिटी थी उसने वोट किया कि इसको बाइनेंस पे लिस्ट होना चाहिए। अब उसके बाद क्या था कि भाई जब आपने वोटिंग करवा दी है तो इट वोट में आप गए हैं तो आपको फिर वोटिंग जो रिजल्ट्स आए हैं आपको उसको मानना भी चाहिए, लेकिन बाइनेंस ने यहाँ पे प्ले करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, हमने ये जो वोटिंग कराई है ये तो सिर्फ एक मैकेनिज्म था हमारा जो हमने डिफाइन किया हुआ है, अब यहां से हम एक पूरा डिसीजन मेकिंग करेंगे और पाई की जो टीम है उसके साथ बैठेंगे और मामला को तय करेंगे। जो हमारा एक पूरा रूल है उसके ऊपर अगर पाई फॉल करता होगा तो फिर हम जाके इसको लिस्ट करेंगे। तो मेरे भाई बाइनेंस वालों, अगर आप इतने ही अपने मैकेनिज्म के पक्के थे तो आपने फिर वोटिंग क्यों करवाई? अब यहाँ पे फिर जब ये वाला उनके ऊपर जो है प्रेशर बिल्ट होना स्टार्ट हुआ कम्युनिटी का, पायनियर्स का, कि भाई फिर वोटिंग क्यों करवाई है आपने, तो वहां पे जाके उन्होंने एक अपना मैकेनिज्म जो है वो डिफाइन किया कि हम तो अब तमाम लोगों के लिए वोटिंग करवाएंगे, तमाम कॉइन्स के लिए वोटिंग करवाएंगे। एक तो ये चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। सेकंड, हम इसमें वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो के समिट की जो कि यूएस में हुआ, और कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि रिजर्व में रख दिए गए हैं और कौन से ऐसे कॉइन हैं जो वहां पे अभी फर्दर रिजर्व में रखे जाएंगे, और पाईकॉइन क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान हो चुके हैं और उनकी नजर है पाईकॉइन के ऊपर। जो क्रिप्टो करेंसी के बेताज बादशाह हैं एलॉन मस्क, क्या वो वाकई इसके ऊपर फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं वो इसके साथ जुड़े हुए तो नहीं है? ये सारा कुछ आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। अच्छी लगे तो मेरे भाई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करें, और ऑथेंटिक न्यूज आपको यहाँ मिल जाती है। सबसे पहले आपको इस टाइम पे शो हो रहा होगा कि मैंने बाइनेंस स्क्वायर को ओपन कर रखा है, जिसमें बाइनेंस ने अभी 3 आवर्स पहले कहा है कि बाइनेंस इज एनहांसिंग इट्स listing mechanism and introducing its new community co-governance mechanism for listing. The vote to list and vote to delist mechanism will enable greater community participation and give user a strong voice in the listing process. Means के Binance के ऊपर जब प्रेशर बिल्ड हुआ पाई कोर की, पाई कम्युनिटी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो एक अपना एक मैकेनिज्म ही ऐसा सेट कर दिया है जहां पे हम वोट टू लिस्ट एंड वोट टू डीलिस्ट करते हैं। हर कॉइन के लिए बाइनेंस ने कहा है कि हम वोटिंग करवाएंगे और वोटिंग के बाद फिर हम देखेंगे कि हमने उसको लिस्ट करना है कि नहीं करना। ये जो उनकी एक ट्वीट है, ये एक जो उनकी अपडेट है, ये इस चीज की इंडिकेशन है कि बाइनेंस पे पाई कम्युनिटी का कितना ज्यादा प्रेशर बिल्ट हुआ हुआ है कि इसको लिस्ट किया जाए। इसके अलावा उन्होंने फिर नीचे कुछ रिजल्ट्स की बात की है, वही कि जनाब 87.1% जो है वो यस में थे, 2,02,547 एलिजिबल वोट थे टोटल, और उसमें से 12.9% वो लोग थे जो कहते थे कि नहीं है। ये मुझे वही लगते हैं कि जो या तो जीसीबी के सपोर्टर हैं या जो इसको स्कैम प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनकी अपनी कोई पर्सनल इसके साथ दुश्मनी है। वरना मेरे भाई कोई एक प्रोजेक्ट अगर है क्रिप्टो का तो उसको बाइनेंस पे लिस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये जो 12.9 है इनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 87% से ज्यादा जो है यहाँ पे कम्युनिटी ने यस कहा है। एक तो ये मैकेनिज्म हो गया, और अब सेकंड यहाँ पे पाईकॉइन की अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो पाईकॉइन जो है वो हिस्ट्री बना रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई। यहाँ पे हिस्ट्री बन रही है पाईकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन का भी इतना शहाना लॉन्च नहीं हुआ था, बिटकॉइन को भी कोई नहीं जानता था। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो करंट रैंकिंग अगर हम देखें तो कॉइन मार्केट कैप में ये 11th नंबर पे रैंक है, बराजमान है 11वें नंबर पे, और कॉइन गीको में ये 12वें नंबर पे रैंक है। यानी कि ओवरऑल अगर हम इसकी रैंकिंग देखें तो ये टॉप 15 क्रिप्टो करेंसीज में आता है। अब जब टॉप 15 क्रिप्टो करेंसीज में आता है तो जितने भी बड़े आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, वेल्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, तो वो जो टॉप 20, टॉप 15, टॉप 25 कॉइन्स होती हैं ना, उनको प्रेफर कर रही होती हैं। अब 11th एंड 12th नंबर यानी कि 15 के अंडर रहने का मतलब है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अभी तो जस्ट मेननेट ओपन हुआ है, अभी तो यूटिलिटी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो इसके जो है कंप्लीट बिग एक्सचेंजेस के साथ कोलैबोरेट नहीं हुआ, अभी तो डॉक्टर निकोलस कॉकलेस जो है
हैं वो पीछे पर्दे में छुपे हुए हैं, अभी वो सामने नहीं आए। और कोई जो शाहकार की बातें की जा रही हैं अभी तो वो हमारे सामने नहीं आया, तो हमारा जो पाई कॉइन है वो टॉप 15 में चला गया है। और यहाँ पे अच्छा एक मिनट का पॉज लेते हैं और मैं यहाँ पे बताऊं कि टॉप 15 में आना, कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई ये तो एक नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल बात नहीं है, जो लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं उनको पता है अभी इतने इतने स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं। जैसे मैं फाला नेटवर्क की बात करूं, BHB की बात करूं, वेनार चेन की बात करूं, इतने स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जो हैं अभी वो उनकी जो रैंकिंग है वो 500 से पीछे है। तो टोटल जो है 10,000 से प्लस जो है ना क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स हैं क्रॉस द ग्लोब, उसमें से टॉप 15 में आना ना ये इटसेल्फ एक बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। और यही वो चीज है जहां से मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये बिटकॉइन को आगे चल के टक्कर देने वाला है, क्योंकि अगर ये 11 पे आ गया ना तो 1 पे आना इसके लिए मुश्किल बात कोई भी नहीं रह गई है। अगर हम इसकी इनिशियल प्राइस की बात करें, जब ये लॉन्च हुआ था तो ये 1.45 इनिशियल प्राइस इसका आया था। उसके बाद यहाँ पे इसकी प्राइस ने सर्ज लिया और उस दिन हमने इसको $2.10 पे जाते देखा। और अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो भाई साहब ने $3 को भी टच करने के करीब आ गए थे। और गेट आयो के ऊपर ये इसके बिटगेट के ऊपर तो ये $3 को टच हो ही गया था। ऑल टाइम हाई बना हुआ है 26 फेब को $2.98। मेरे भाई अभी बाइनेंस पे नहीं आया, जब ये बाइनेंस के ऊपर आएगा ना तो यहाँ पे तबाही हो जाएगी। इसकी जो बेस प्राइस स्टार्ट होगी बाइनेंस पे वो होगी $4 या $5। और जब वहां से ये स्टार्ट होगी, और बाइनेंस पे एक पूरी लेगेसी है कि वहां पे जब लिस्टिंग होती है ना तो एकदम उस दिन हम देखते हैं कि ये बूम पकड़ता है प्रोजेक्ट और ये जाता है $40x करता है, 50x करता है। तो वहां पे ये $100 को $50 को क्रॉस करना इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि बाइनेंस पे हमने देखा कि ट्रंप का जब मीम कॉइन आया था तो वो बेस रेट उसका $1 से हुआ था, और जो उसकी वहां पे ऑक्शन स्टार्ट हुई थी तो वो $17 पे थी, लेकिन हमने उसको 72 71 को टच करते देखा। ऑल्दो आज वो दोबारा अपनी करेक्शन करके 11 पे आ चुका है। तो बाइनेंस लिस्टिंग पे यही होता है कि जब वहां पे डे 1 होता है तो एकदम से कॉइन ने बूम पकड़ा हुआ होता है और उसके बाद करेक्शन करके वो दोबारा अपनी बेस रेट पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो डे 1 पे जो इसका जहां पे लिस्टिंग होगी बाइनेंस में तो इसकी जो प्राइस में बूम देखने को मिलेगा वो हमें कोई $50 से अबव देखने को मिल सकता है, $100 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद करेक्शन होगी और वापस हमें ये $6-7 के ऊपर जो है $5 के ऊपर हमें ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो ये रेड एंड ग्रीन कैंडल्स है ना ये बिल्कुल इनका चौली दामन का साथ है, ये आपस में जुड़ी रहती हैं। जब एक अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी साथ इसके चलते हैं और फिर उसके बाद दोबारा अच्छे दिन आ जाते हैं। तो ये चीज हो गई। इसके बाद करंट प्राइस की बात करें तो मैं आप लोगों को करंट प्राइस बताते हुए बड़ा डरता हूं कि मैं आप लोगों को उस टाइम की बता रहा होता हूं जो इस टाइम मैं वीडियो बना रहा होता हूं और आप लोग बाद में कहते हैं नहीं इसका प्राइस तो ये हो गया। मेरे भाई ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है। अगर करंट प्राइस हम देख लें तो 1.92 के करीब इस टाइम पे शायद चल रहा है। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 12.38 बिलियन है, जो कि अब तकरीबन 13 बिलियन हो चुका हुआ है। और सर्कुलेशन में जब सप्लाई आई थी इसकी तो 5.9 बिलियन पाई टोकन इसके सर्कुलेट में आए थे एट द टाइम ऑफ मेननेट ओपन, और तब से लेके अब तक ये तकरीबन 7 बिलियन पाई हो चुकी हैं। आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो उठा के देखें मैंने आपको बताया कि 7 बिलियन पाई के जो है इसकी सर्कुलेशन सप्लाई हो जाएगी मार्च में, और अभी मार्च का मंथ एंड नहीं हुआ और इसकी जो सर्कुलेशन में सप्लाई आ गई है वो 7 बिलियन आ चुकी है। इसी तरह से जो है इसकी सप्लाई यहाँ से जो है सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ती रहेगी तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रेंडिंग में ये कॉइन ऑलरेडी है, तो इसका प्राइस जो है वो सर्ज लेता रहेगा। और यहाँ पे अभी भी एक जो चीज़ है कि 100 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई अगर हम इसकी बात करें तो 100 बिलियन है। अब वो 100 बिलियन की जो इसकी टोटल सप्लाई आ रही है वहाँ से इसकी सप्लाई को बर्न होना बड़ा ज़रूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि अगर वो बर्न नहीं होती तो इसका प्राइस जो है यहाँ से डंप भी कर सकता है और गिर भी सकता है। अगर प्राइस को सस्टेन करना है तो वहाँ से इसका बर्निंग का जो है सिस्टम वो भी स्टार्ट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो के समिट की कि पाई कॉइन के लिए अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होने वाला है। लिस्टिंग हो चुकी है, अब कहाँ पे जाएगा हमारा पाई कॉइन। तो क्रिप्टो का जो समिट हुआ था यूएस का उसकी क्या स्टैंडिंग है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि स्पेकुलेशन अबाउट इंक्लूजन ऑफ इन द यूएस क्रिप्टो रिजर्व, पाई कॉइन को जो है यूएस के क्रिप्टो रिजर्व में शामिल किए जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। रिसेंट डेवलपमेंट recent developments have seen President Donald Trump announce the inclusion of cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, Solana, सोल एंड कार्डानो आडा। यानी कि अभी यूएस गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व्स में
इन कॉइन्स को ले लिया है, बिटकॉइन को, एथेरियम को, XRP को, सोल को एंड कार्डानो आडा को। ये सारे ही हमें पता है कि कितने स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं, ये पांचों जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं। अब अगर टॉप 5 को उन्होंने अपने यूएस रिजर्व में ले लिया है तो उसके बाद मार्केट में स्पेकुलेशन ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि जो 11वें नंबर के ऊपर रैंक है और इस टाइम पे बड़े लो प्राइस के साथ चल रहा है, अभी उसके बहुत ज्यादा कम मार्केट कैप है, तो इस कॉइन के भी, पाई नेटवर्क के भी बहुत ज्यादा चांस है कि ये भी वहां पे ऐड हो जाए। तो दिस मूव एम्स टू boosted the digital asset industry while PiCoin was not among the initial selection में PiCoin नहीं हमें देखने को मिला, लेकिन discussion with the Pi network community suggest optimism about potential future inclusion कि जो Pi network का future है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे optimism नज़र आता है कि ये Pi network भी इसमें include हो जाएगा, क्योंकि however experts note that Pi network is still in its early stage में होने की वजह से शायद ये सिर्फ इसमें include नहीं हो पाया है, लेकिन आगे चल करके जब ये इसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, इसका केवाईसी का माइग्रेशन के जो इश्यूज हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये हमें यूएस रिजर्व में ये भी शामिल होता हुआ नजर आएगा। तो अगर ये यूएस रिजर्व में आ जाता है तो ये इसका मतलब है कि ये बिटकॉइन की तरह जो है एक ट्रंप की नज़र में आ गया है और एलॉन मस्क जो है उसकी नज़र में ये आ चुका है, और ऑलरेडी ये कॉइन होगा भी, जितना इसकी पोटेंशियल है, जितना इसके सारा इसका मैकेनिज्म अगर हम बैकएंड पे देखें, जितनी पाइको टीम वर्किंग कर रही है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी होल्डर है, कोई हमारी तरह के कोई इस तरह से कोई छपड़ी तो है नहीं वो, तो जब वो लोग सारा इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो ये लाजमी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट टॉप 10 में जाएगा, टॉप 5 में जाएगा, और वहां से हम इसकी इंक्लूजन देखेंगे यूएस के क्रिप्टो रिजर्व में। तो ये अभी जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है ये लोगों का कहना ये है कि एक्सपेक्टेड है कि पाई डे के ऊपर 14 मार्च के ऊपर हम इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग की या हम यूएस से रिगार्डिंग कोई इसकी अनाउंसमेंट देखें, क्योंकि 14 मार्च जो है पाई डे होता है, और जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं पाई डे के ऊपर या अपने अपने जो भी उनके डे डिसाइड हुए हुए होते हैं उसके ऊपर एक बिग अनाउंसमेंट्स करते हमें नजर आ रहे होते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि 14 मार्च को हमारे लिए कोई बिग न्यूज़ है और समथिंग वेरी बिग बिहाइंड द सीन, और वो हमारे सामने आए। शॉर्ट सा वीडियो था, ऑथेंटिक था, टू दी पॉइंट था। आई थिंक बाइनेंस से रेलेवेंट जो अपडेट थी टू दी पॉइंट वो आपको दे दी गई है, जो आपको यूएस क्रिप्टो का इंक्लूजन के कौन कौन से कॉइन्स इंक्लूड हुए हैं और बाइनेंस क्यों इंक्लूड नहीं कर पाया, पाई कॉइन क्यों नहीं इंक्लूड हो पाया यूएस क्रिप्टो में, ये मैंने आपको बता दिया। इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन तो भाई आके जरूर पूछे। और आप लोग पूछते रहते हैं रेफरल रिवार्ड कब मिलेगा, आप लोग पूछते रहते हैं सेकंड माइग्रेशन कब होगी, और आप लोग पूछते रहते हैं कि जो ये वैलिडेटर्स का रिवार्ड है ये कब मिलेगा। तो अभी मैं आपको बताऊं कि भाई मैं कोई ऐसा धूम तनाना वाला कंटेंट नहीं बनाना चाहता कि मैं आप लोगों को उसमें कोई इस तरह का बता दूं कि ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कोई जुगाड़ लग जाएगा। अभी कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अभी वैलिडेशन का रिवार्ड भी होल्ड हुआ है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। आपका जो वैलिडेटर्स का रिवार्ड है वो भी होल्ड है, ठीक है, वो उसके ऊपर भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है पाईकोर टीम की तरफ से। इसके अलावा जो आपका सेकंड माइग्रेशन है, अभी तक हमें पाईकोर की टीम की तरफ से सिर्फ इंडिकेशन यही है कि वो ऑटो होगा, लेकिन उसके ऊपर बैकएंड के ऊपर प्रोसेसेस चल रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है। काफ़ी कंटेंट क्रिएटर ने उसका जुगाड़ बताना भी शुरू कर दिया, लेकिन मैं अभी तक उसको होल्ड कर रहा हूं जब तक कि, क्योंकि मेरे लिए आपका वॉलेट ज़्यादा सिक्योर है। मैं ये चाहता हूं कि किसी के भी वॉलेट से पैसे जो हैं उसके जो पाई कॉइन है वो चोरी मत हो, वॉलेट कनेक्शन ना हो कहीं पे। तो जब ये सिक्योर मेथड मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपके साथ उसमें ज़रूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त है, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कीजिएगा। भाई को इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।